माता जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे भगवत गीता चैप्टर 12 के अंतिम श्लोक को एक्सप्लेन करने का मौका दिया है। और यह श्लोक का जो भक्ति योग है चैप्टर 12, ये जो भक्ति योग के जो जितने भी श्लोक हैं उसका जो उपसंहार है वो इस रूप में दिया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय का सारांश दिया। अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि वे किसे श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, साकार को कि निराकार। तो भगवान ने कहा कि आत्म साक्षात्कार। यहाँ पर बताया गया कि भगवान ने खुद स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्मा साक्षात्कार की समस्त विधि में भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब आत्म साक्षात्कार की जितनी भी विधियां होती है उसमें भगवान की जो है वो सभी सर्वश्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर यही बताया है भगवान ने अध्याय के आरंभ में जो बताया कि भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त लक्षणों को बतला करके उन लक्षणों उनके आचरणों को अपना आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनके भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धावान शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए और ऐसे जो भक्त हैं उनका अपने ऐसे भक्तों को अपना परम प्रिय बतला करके, मतलब जो भी भक्त है वो जो भगवान की भक्ति करता है वो सब क्या है, ईश्वर के लिए परम प्रिय है। तो ये सब परम प्रिय बतला करके उन्होंने इस चैप्टर भक्ति योग है ना उसका उपसंहार बताया है। यहाँ उन्होंने भगवान में श्रद्धा और विश्वास, मतलब जो भी हम भगवान के लिए भक्ति करते हैं उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने के लिए उन्होंने जोड़ दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को समझाया। अध्याय के प्रारंभ में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे ईश्वर, आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, वे जो भक्ति योग के माध्यम से अपने व्यक्तिगत रूप के प्रति समर्पित है अर्थात साकार रूप, या फिर ज्ञान योग के माध्यम से निराकार ब्रह्म की जो पूजा करते हैं वो। तब भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया कि वे उन्हें सर्वोच्च व्यक्ति मानते हैं जो उनके साकार स्वरूप की भक्ति में। यहाँ पर भगवान ने यह भी बताया कि इस भक्ति को मनुष्य कैसे प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा कि अच्छी संगति, अर्थात अच्छी संगति किसे कहेंगे, जो भक्त है, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी संगति यदि मनुष्य करता है, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले मनुष्य से यदि वह जुड़ता है, तब उस मनुष्य के मन में भी क्या होता है, भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं ना कि मनुष्य जैसे संगति करता है, जैसा व्यवहार और आचरण को करता है, जिस संगति के साथ रहता है उसके व्यवहार और आचरण को अपना लेता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि हमें भक्त की संगति करनी है ना। तो जब मनुष्य भक्तों की संगति करता है तो वह भक्ति के प्रति क्या करता है, लगाव महसूस करने लग जाता है। फिर वह क्या करता है, वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और वह भक्ति से जुड़ता है। यहाँ पर जो भगवान है वो कहते हैं कि अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि भक्ति वास्तव में होती क्या है ना, और भक्ति को प्राप्त करने के साधन क्या क्या है ना। और उन्होंने भक्त के गुणों को भी इस चैप्टर में, इस जो श्लोका है उसमें बताया। बहुत ही विस्तार से उन्होंने इस पूरे अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया कि भक्त क्या है, भक्त के गुण क्या क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान ने भक्ति योग के विषय में बताया कि भक्ति योग वास्तव में होता क्या है। तो भगवान ने कहा कि भगवान एवं भक्त के संबंध कौन बताता है, भक्ति बताती है। भक्ति योग के माध्यम से ही हम यह समझ पाते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में क्या संबंध होता है। भक्त जो भावना से युक्त है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के लिए सभी प्रकार की क्रियाएं जैसे कि भगवान के लिए अनुष्ठान करना, उनको पुष्प समर्पित करना, गंध द्रव्य, सुंदर मंदिर और मूर्ति का आश्रय लेकर उनका उपयोग ईश्वर से जुड़ने के लिए करता है, उनसे प्रेम प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण बताया कि जैसे यदि कोई मनुष्य है वो क्या करता है, मृत्यु से डरता है। मृत्यु से डरता है मतलब वो क्या करता है, अपने जीवन से प्रेम करता है, तभी वो मृत्यु से, मतलब वो हमेशा जीना चाहता है, इसलिए उसे मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु जब आएगी तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा है
है ना। तो इसलिए यह कहता है कि जो कोई भी मनुष्य है यदि मृत्यु से डरता है मतलब उसे अपने जीवन से प्रेम, और यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है मतलब स्वार्थी मतलब वो किससे प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है ना। और यदि कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार से प्रेम करता है, तो ऐसा प्रेम क्या करता है, इस प्रकार का जो प्रेम है जो अपने जीवन से प्रेम करना सिखाता है, अपनी मृत्यु को नहीं चाहता है, अपने आप से प्रेम करना सिखाता है, अपने परिवार से प्रेम करना, तो ऐसा प्रेम क्या उत्पन्न करता है, ऐसा प्रेम भय उत्पन्न करता है, घृणा उत्पन्न करता है, शोक उत्पन्न करता है। कैसे, यदि वो चीजें हमें नहीं मिलती है मतलब उसे छूट जाने का डर हमारे मन में रहता है, और यदि वो छूट जाता है तो हमारे मन में अथाह दुख बहुत शोक उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमें माया मोह में फंसाने का काम करता है। और यदि यही प्रेम हमें क्या हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है, तो क्या होता है, वह हमें हमारे लिए मुक्ति का दाता बन जाता है। यदि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वही प्रेम यदि हम परमात्मा से करते हैं तो हमारे वो मुक्ति का साधन बनता है। जैसे जैसे जो मनुष्य है उसका ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे ही उसका क्या होता है, इस भौतिक संसार, इस नाशवान नष्ट होने वाले संसार और इस नाशवान शरीर से उसका जो लगाव है वो अपने आप कम होने लग जाता है, और वह मनुष्य इस संसार से मुक्त होने लग जाता है। उसे किसी प्रकार की मोह माया ईर्ष्या द्वेष कुछ भी भावना नहीं रह पाती। इसलिए जो मनुष्य ज्ञानी है, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर ली है, वो क्या हो जाता है, कृष्ण भावना भावित होता है। वह केवल और केवल ईश्वर से ही प्रेम करना चाहता है, ईश्वर से ही जुड़ना चाहता है। विष्णु पुराण 1.0.19 में भक्ति योग की सबसे सटीक परिभाषा दी गई है। या प्रीतिर विवेकानाम विषये स्वरूपायि त्वमा मनोस्मृता सामे ज्ञान माम समर्पित। अर्थात यहाँ पर बताता है कि भक्त चाहता है कि हे ईश्वर, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य के प्रति इंद्रियों के भोग के नाशवान पदार्थों पर रहती है, उसी प्रकार की मेरी प्रीति आपसे हो, और आपके मेरे हृदय में हर पल आपका ही स्मरण होगा। जो ज्ञानी मनुष्य है, जो भक्त है, जो भावना भावित होता है, वह यह चाहता है कि जैसे जो सांसारिक मनुष्य है वह इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक चीजों में अपना ध्यान लगाता है, वैसे ही मेरी प्रीति किससे हो, आपसे हो, मैं आपसे जुड़ूं, मेरे हृदय में हर पल आपका निवास रहे और मैं हर पल आपका स्मरण करता रहूं, वह कभी खत्म ना हो। ये भावना किसकी होती है, एक सच्चे भक्त की होती है, एक ज्ञानी भक्त की होती है। और वह ज्ञानी भक्त कई भावों से भगवान का स्मरण करता है, भक्ति करता है, जैसे कि शांत भाव है, दास्य भाव है, सखा भाव है, माधुर्य भाव है, कांत भाव है, वात्सल्य भाव, वह किसी भी भाव को लेकर के भगवान की भक्ति करता है। और वह भगवान की भक्ति पूरे भावना भावित होकर के किन किन रूपों में बताया गया है, तो किन किन रूपों में करता है, तो यहाँ पर 9 रूपों में इसकी भक्ति करने की बातें बताई गई है। वो है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। इस प्रकार भगवान ने भक्ति के साधन बताए हैं कि हम किस प्रकार से, किन विधियों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं, कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार की भावना को अपना सकते हैं। बहुत सारी भावनाएं, हर भावना, किसी भी भावना से यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, किसी भी विधि से हम भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान हमें निश्चित ही प्राप्त होते हैं। हम भक्ति के 9 रूपों में क्या कर सकते हैं, भगवान की का स्मरण कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, है ना। भगवान क्या है, बहुत ही दयालु है, अपने भक्त को बहुत ही प्रेम करते हैं। और भक्त चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान की भक्ति करे, चाहे वह उनके विषय में श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे दिन भर हर पल हर क्षण उसका स्मरण करे, उनकी सेवा करे, उनकी अर्चना करे, उनकी वंदना करे, चाहे वह किसी भी भाव में हो, चाहे शांत हो, चाहे दास्य हो, चाहे वात्सल्य, किसी भी भाव में हो, भगवान उससे प्रसन्न होते ही है। जैसे कि राधा ने किया, मीरा ने किया, भक्त प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने कहा, सबने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चाहे भक्त किसी भी भावना से भगवान का स्मरण करे, यदि वह भावना भावित होकर के भगवान को स्मरण करता है, वंदन करता है, तो भगवान जरूर उससे प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मेरे विषय में मन लगा करके परम श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मेरा भजन करते हैं, वही क्या है, उत्तम योगी है। और मैं यह मानता हूँ कि जो इंद्रिय को संयम करके सभी पर समान दृष्टि रख करके संसार के समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त
सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे सभी किसको प्राप्त करते हैं? तो ऐसे भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अव्यक्त निराकार में जिनका चित्त, मतलब जो निराकार में क्या होता है, एक ब्रह्म ज्योति के रूप में हम ईश्वर की, लेकिन उसके साकार रूप में जो जिस भावना से हम जुड़ पाते हैं वैसा हम निराकार में नहीं हो पाता है। मतलब जो निराकार का मार्ग है वो क्या है, बहुत कठिन होता है, जबकि साकार का मार्ग हमें तुरंत उस ईश्वर से जोड़ता है ना। तो निराकार का मतलब एक प्रकार से हम देखेंगे कि अंधेरे में तीर चलाना, हर भक्त उससे नहीं जुड़ पाता है। और यदि हम वहीं पर साकार रूप में जुड़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम भगवान के बहुत ही निकट हैं और बहुत ही आसान से, सरल से हम जुड़ सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके मेरा ध्यान करता है, मेरा पूजन करता है, मैं उनका क्या करता हूँ, तो मैं उनका उद्धार करता हूँ। इसलिए अपना मन, अपनी बुद्धि सब इसमें रखोगे, मुझ में ही रखो, मेरा ही स्मरण करो, तब तुम क्या करोगे, मुझ में ही निवास करोगे। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा भगवान कहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और हे धनंजय, यदि तुम मुझ में अपने मन को अर्पित करने में समर्थ नहीं होते हो तो क्या करना है तुम्हें? तो तुम ऐसे, यदि तुम नहीं कर पाते हो तो अभ्यास योग के माध्यम से, मेरा नाम लेकर के, मेरा स्मरण करके, बार बार मेरे से जुड़ करके, पूजा करके, तुम अभ्यास करके और योग के माध्यम से मुझसे जुड़ने का प्रयास करो, तो भी मैं तुम्हें क्या हो जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। और यदि तुम अभ्यास के माध्यम से भी नहीं जुड़ पाते हो तो मुझे प्राप्त करने के लिए तुम व्रत कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो, या फिर किसी अन्य माध्यम से। अन्य माध्यम कौन कौन से हैं? तो जैसे कि दान करके, या फिर सामाजिक संस्थाओं में अपना योगदान दे करके, अस्पताल, मंदिर, धर्मशाला, या फिर दूसरों के जो जो ऐसे हैं जो जिनको आवश्यक या मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद करके। क्योंकि हर जो मनुष्य के अंदर क्या होता है, भगवान बसता है ना। तो हमें हर मनुष्य के अंदर भगवान के का दर्शन करते हुए उनका सहयोग करके भी, जिनको जिनको हमारी आवश्यकता है उनको हम अपना सहयोग दे करके यदि हम जोड़ते हैं, अर्थात तुम मेरे लिए कर्म करके भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते। और यदि तुम ऐसा भी नहीं कर पाते हो तो क्या करो, अपने मन पर नियंत्रण रखो, अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और निष्काम कर्म करो। क्योंकि अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान उत्तम होता है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या होता है, कर्म के फलों को त्याग देना, अर्थात मुझमें समर्पित कर देना। और भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सबसे मित्रता पूर्ण व्यवहार करता है, सब पर दया करता है, जिसके अंदर मोह माया नहीं है, अहंकार नहीं है, और जो क्षमाशील है, संतोषी है, और जो इंद्रियों को अपने बस में रखता है, और जो अपनी बुद्धि और मन को सांसारिक वस्तुओं को त्याग करके केवल और केवल ईश्वर में लगाता है, ऐसा भक्त मुझे क्या है, बहुत ही प्रिय है, सर्वप्रिय है। ऐसे भक्त भय से मुक्त रहता है, और ऐसे भक्त अपने ईश्वर के संबंध को जानता है, अपने मानव शरीर में या फिर अपने जन्म लेने के उद्देश्य को जानता है कि हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। तो हम क्या है, एक जीव है, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो अपनी जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाना, इसको जानता है, और इसको समझ करके वो क्या करता है, निष्काम करता है। ऐसे भक्त क्या करता है, जो भी मिलता है वह उसी में संतुष्ट रहता है, उसके अंदर संतुष्टि की भावना बहुत अधिक रहती है ना। और सभी के अंदर वह क्या करता है, परमात्मा का दर्शन करता है, वो बहुत ही पवित्र होता है। वह फल की आशा को त्याग करके कर्म करता है। वह क्या होता है, सुख और दुख की भावना से ऊपर होता है। जिनके लिए शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख सब एक समान होता है। जो वासना से रहित होता है, जो मितभ्यासी भाषी, मितभ्यासी भाषी का मतलब बिल्कुल मौन रहना नहीं, मौन नहीं रहना है, बल्कि जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है। और मृदु भाषी जो भी बोलता है बहुत ही अच्छे भाषा में बहुत ही मीठा बोलता है, और जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो भक्त है उसके गुणों को बताया है ना। तो इस प्रकार से इस गुणों से परिपूर्ण जो भक्त भगवान से पूर्ण भावना भावित होकर के भगवान की भक्ति करता है, वही भक्त ईश्वर को प्राप्त करता है, यही भक्त ईश्वर से जुड़ता है, और वही गोलोक धाम और परम धाम की प्राप्ति कर पाता है। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। हरि हरि।